हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। अगर बच्चों आपने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 अगर देखा नहीं है तो एक बार पहले वीडियो 1 एंड 2 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद चैप्टर लेक्चर नंबर 3 पे आइए। बिकॉज लेक्चर नंबर 3 के कंसेप्ट तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपके लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हेडिंग दे दी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मतलब क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक्सिस ऑफ करंट सर्कुलर लूप। अगर मैं आपको और क्लियर समझाऊं तो मेरे पास एक यहाँ पे एक लूप है। अगर इसमें मान लो करंट पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, और आपको उसके सेंटर से x दूरी पे, उसके सेंटर O है, उसकी आपको x दूरी पे आपको यहाँ पे इस कॉर्नर ये पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तब आपको ये आज के क्लास में फॉर्मूला यूज करेगा बराबर। तो आपको यहाँ पे कोई करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में तो हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या फॉर्मूला था, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2R था। आज क्या करना है, उसकी सेंटर से x दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है बराबर। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, तो वन बाय वन हम सोल्व करते जाएंगे बच्चों। तब तक एक बार साथ में पेन निकालिए, कॉपी निकालो और साथ में नोट करते जाओ बराबर। तो यहाँ पे जो एक करंट पास हो रहा है, करंट से x दूरी पे आपको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बराबर। ये आज का टॉपिक है, क्लियर होना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में क्या बच्चों देखा था, लेक्चर नंबर में हमने देखा था बायो-सेवर्ट लॉ देखा था। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता था, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो I करंट पास हो रहा है R दूरी पे, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था, dB बराबर, अगर यहाँ पे बच्चों छोटा से dl एलिमेंट ले लेता हूँ dl, तो dB बराबर फॉर्मूला हमने निकाला था क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या था I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने किया था बराबर। ये कौन से फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, कौन से स्केलर फॉर्म में। यही फॉर्मूला को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो कैसा हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या रहेगा, I dl क्रॉस r अपॉन क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की dB की डायरेक्शन, dB किसके परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं dB इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या मेरे को मिल रहा है, dB मिल रहा है। तो dB वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl और dB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dr। तो dl और r से परपेंडिकुलर क्या मेरा dB है मैग्नेटिक फील्ड की, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने राइट हैंड पाम रूल तो देखा ही था, और मैंने आपको और एक रूल सिखाया था, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल को हम इस तरह से अभी देखो राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड कर पाएंगे। कैसे सर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखा है, dl। तो dl की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो गए। जो डायरेक्शन में dl है वही डायरेक्शन में क्या मेरा करंट है। तो dl से r की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फिंगर्स को कॉल करना है। क्या करना है, फिंगर्स को कॉल करना है। फिंगर्स को आप ऐसे कॉल करोगे, कहां से, dl से r की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कॉल करोगे, ऐसे कॉल किया है। तो मेरा थंब कहां जा रहा है, राइट हैंड थंब रो बच्चों, राइट हैंड थंब कहां जा रहा है, मैंने अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी बराबर। अगर करंट की अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो डायरेक्शन चेंज करे तो करंट मान लो बच्चों ऐसे पास हो रहा है। करंट की डायरेक्शन अभी पहले ऐसे थी, अभी ऐसे है, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, सेम अगेन, अभी करंट की डायरेक्शन से आर की, मतलब जो डीएल की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी बराबर। तो आपको ये डायरेक्शन में आपको क्या करना है, ये डायरेक्शन में आपको क्या, फिंगर्स को कर्ल करना है। अगर आप फिंगर्स को इधर कर्ल करोगे तो आपने ऐसे कर्ल किया तो आपको क्या है, आपको इसमें थंब क्या इंडिकेट करे, बाहर, तो बाहर थंब इंडिकेट करे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर जा रही है बराबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल द फिंगर्स को कॉल करना है। कौन से, अगर आपको दिया है, मान लो बच्चों ये वेक्टर A है और वेक्टर B है,
अगर आपको दिए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर की सर डायरेक्शन बताओ। इतना तो पता है ए और बी से परपेंडिकुलर क्या मेरा सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर की सर डायरेक्शन क्या होगी। तो ए से बी की तरफ आपको क्या करना है, फिंगर्स को कॉल करना है। ए से बी की तरफ फिंगर्स को कॉल करवा, ऐसे कॉल किया तो थंब क्या कहा जा रहा है, मेरा अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की डायरेक्शन में होगी। अगर यही सवाल को बच्चों में ऐसे लिख दूं तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, बी क्रॉस ए आएगा। तो इसकी डायरेक्शन अभी क्या है, बी से ए की तरफ, जो पहले लिखा होता है उससे दूसरे वेक्टर की तरफ आपको चलना है। तो बी से ए की तरफ चलो तो थंब कहाँ मेरा बाहर आ रहा है, तो मतलब इसकी सी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की डायरेक्शन में। तो सेम चीज यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, बराबर। तो डीएल से आर की डायरेक्शन में, डीएल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हम से डीएल से आर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कॉल करेंगे, जहां पे मेरा थंब इंडिकेट करेगा वहां पे मेरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, और हमने क्या देखा था बच्चों, और एक देखा था भाई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का निकाला था। इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बराबर। तो आज के क्लास में क्या करना है, हमको सेंटर में नहीं निकालना है, सेंटर से x दूरी पे, उन एक्सिस सेंटर से x दूरी पे आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, बराबर। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम तो दिया है, पर उसमें ट्राइंग टू मेक द डायग्राम अनदर। ओके, तो क्या करेंगे, हेडिंग तो आपने दे ही दिया, हेडिंग दे दो अपनी नोटबुक में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, बराबर। यही डायग्राम को दूसरी बार बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे मैं एक लूप बनाया था, बाहर का पार्ट है, और अंदर का पार्ट को हम क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, बढ़िया लूप हो गया। इसका सेंटर यहाँ पे मान लो बच्चों ओ है, सेंटर ओ है, और यहाँ से एक्स दूरी पे आपको, एक्स दूरी पे इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बराबर। उसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, मान लो ऐसे नहीं, करंट ऐसे पास हो रहा है। ओके, करंट ऐसे पास हो रहा है, यहां से जा रहे हैं, मतलब ऐसा है, अगर यहां से ऐसे करंट पास हो रहा है, ऐसे, बराबर। तो यहां से मैं छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लेता हूं, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसा होगी, बराबर। इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अगर मैं कहाँ गई रिंग मेरी, इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, कैसे पास हो रहा है, देखो करंट ऐसे पास हो रहा है, करंट ये जो लूप है उसमें इस तरह से करंट पास हो रहा है, इस तरह से। अगर यहां से मैं देख रहा हूं तो ये मेरे को कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ये डायग्राम। अगर इधर से मैं ये डायग्राम देख रहा हूं तो मेरे को कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। फील आना चाहिए बच्चों, इसमें यहां से मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बराबर। तो यहां से उसकी एक्स दूरी पे, यहां पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसकी रेडियस मान लो बच्चों स्मॉल आर है, बराबर, और यहां से ये दूरी एस से, एस। ओके, आपको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आपको कौन से पी पॉइंट पे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका यूज बायो-सेवर्ट लॉ यूज करके, तो बायो-सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, आई छोटा से डीएल एलिमेंट, डीएल क्रॉस एस अपॉन क्या है, एस क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस लिखा है, एस क्यूब लिख दिया, बराबर। तो ये हो गया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो कौन सा थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा में लिख दूँ तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका मतलब क्या होगा, वो चीज भी क्लियर होना चाहिए, बराबर। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, बराबर। इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी dB किसके किसके परपेंडिकुलर होगा, एक डीएल से भी परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी किसके किसके परपेंडिकुलर होगा, मेरी एस से भी परपेंडिकुलर होगा, बराबर। एस मतलब ये इससे भी परपेंडिकुलर होगा, और मेरा डीएल एलिमेंट मतलब ये क्या है, ये बाहर की डायरेक्शन में आएगा, उससे भी परपेंडिकुलर होगा, बराबर। तो यहाँ पे इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो मेरे को क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो मैं स्केलर फॉर्म में लिख दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, एस स्क्वायर, क्योंकि एस एस कट हो गया, बराबर। अभी यहाँ पे देखो ये थीटा की तरह मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट बात होती है, थीटा किसको समझ में आनी चाहिए, थीटा कैसा मिल रहा है। अब देखो
डीएल एलिमेंट ऐसे है, मेरा डीएल इस पॉइंट करंट ऐसे पर, ये जो मैंने यहाँ डीएल ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और मेरा यहाँ पे ये मेरा जो दूसरा वेक्टर है, इसको ये इसको मान लो ये अपना कौन सा एस वेक्टर, ये एस है, डीएल है, उसके बीच में एंगल कितना मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे ये एंगल कितना मिल रहा है, ये एंगल कितना मिल रहा है आपको, 90 डिग्री मिल रहा है बच्चों, कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। अगर बात क्लियर होनी चाहिए, अगर ये ऊपर है, अगर नीचे से मैं अंदर गया तो डीएल की डायरेक्शन अंदर, इस पॉइंट पे क्या होगा, अंदर जाएगी, तो ऐसे कर दिया मैंने, इसको नीचे अंदर ले लिया, तो यहां से इस अंदर ले लिया, तो इसके बीच में एंगल कितना मिल रहा है, एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। यहाँ पे भी एंगल कितना मिल, तो ऑलवेज एंगल ये फील होना चाहिए, एक बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है उसकी एक अंदर, एक यहाँ डीएल ऐसा है, ये मेरा कौन सा एस वेक्टर है, डीएल है, उसके बीच में एंगल कितना मिल रहा है, तो एंगल कितना आ रहा है, तो ये 90 डिग्री एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अगर अंदर जा रहा है तो एंगल कितना मिल रहा है, ये एंगल भी 90 होगा, तो ऑलवेज थीटा क्या होगा, 90 होगा। किसके बीच में, डीएल एंड एस के बीच में एंगल क्या आपको ऑलवेज क्या लेना है, 90 लेना है, तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा। ये थीटा इज 90, तो फॉर्मूला में साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डीबी इक्वल टू बच्चों बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बन जाएगा आई डीएल अपॉन क्या गया, स्क्वायर आ गया, बराबर एस स्क्वायर आ गया। ओके, और इसके इंटीग्रेशन, अब देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसको मान लो बच्चों ये थीटा लिया था, तो इसको मैंने कुछ फाई एंगल ले लिया, क्या आएगा, फाई एंगल ले लिया। ओके, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगा, अभी मैंने सिखाया था, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, जो मेरा थंब जहां पे जाएगा वो मेरी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो डीएल मेरा क्या आएगा, बाहर आ रहा है, डीएल कैसे बाहर जा रहा है, डीएल बाहर जा रहा है, बराबर, और एस कैसे आ रहा है, डीएल एल एस कैसे ऐसे है, अगर एस मेरा ऐसे है तो डीएल, ये डीएल है, एस एस ये एस है, तो डीएल से एस की डायरेक्शन में फिर फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो थंब कहां जा रहेगा, बाहर आ रहे, तो ये समझ में आ रही चाहिए, डीएल से एस की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, जो थंब, राइट हैंड थंब क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे, और ये दोनों से परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड डीएल से भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड एस से भी परपेंडिकुलर, तो दोनों से परपेंडिकुलर है, तो कहां आएगा वो, इधर आएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इधर होगी, बराबर, ये इधर होगी, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना बनेगा आपको, ये एंगल, क्योंकि एक दोनों से परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या होगा मेरा, 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे मैंने और एक मैंने लाइन बना दिया वाई एक्सिस, अब ये एंगल भी कितना होगा, 90 का होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके और ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 90 - 5 हो जाएगा, 90 - 5। ओके, तो ये 90, और ये एंगल भी 90 है ना, क्योंकि हमने बनाया ये एंगल कितना है, 90 है, तो यहाँ ये दोनों एंगल का, इसका और इसका सम क्या आएगा, 90 आएगा, तो ये सम कभी 90 आएगा, क्योंकि ये एंगल में 5 रख दूंगा, तो 5 + 90 - 5, 5 है कैंसिल, आंसर क्या होगा, 90, तो ये मेरा यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 5 हो जाएगा, बराबर। तो इसके दो कंपोनेंट मिलेगा डीबी वेक्टर का, तो डीबी का एक वाला कंपोनेंट क्या होगा, डीबी cos 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 5 हो जाएगा, बराबर, और ये वाला क्या हो जाएगा, डीबी sin 5 हो जाएगा। तो सिमिलरली बच्चों नीचे की डायरेक्शन में भी मिलेगा हमको, नीचे भी इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे अगर डीबी इस तरह मैं अगर बनाऊं तुम लोग को, तो इस तरह मैं बना दिया, तो इस तरह भी मेरा क्या मिलेगा, एक डीबी मिलेगा, इसका भी क्या है, ये वाला cos हो जाएगा, डीबी cos 5 और डीबी sin 5, तो cos 5 पूरी रिंग के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे सारे के, डी cos 5, तो बचेगा कौन सा, डीबी sin 5। तो अगर मैं बी नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरा रिंग का निकालोगे तो हमको sin 5 वाला कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि cos तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि पी पॉइंट पे निकाल रहे थे, तो यहाँ पे पर पी पॉइंट, तो यहाँ पे बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डीबी sin 5 का कंपोनेंट, cos वाले कैंसिल हो रहे तो हम sin 5 की बात करेंगे, डीबी sin 5। ओके, तो डीबी का फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो sin 5 का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूस, तो ऑपोजिट साइड क्या है मेरी आर है, हाइपोटेन्यूस क्या एस है, तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अच्छा, और अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर एस क्यूब, बराबर, ये सब कांस्टेंट है।
आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एस। अच्छा फिर आर की जगह पे आई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल छोटा सा पार्ट है, उसके पूरे का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 पाई आर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। 2 पाई 2 जा 4, तो यहां पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। और यहां ध्यान दो, यहाँ पे पाइथागोरस में लगाओ तो यहाँ पे मैं एस की वैल्यू क्या लिख दूंगा, अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ एस की वैल्यू क्या आएगी, एस बराबर बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2 पावर हो जाएगा, बराबर। तो एस क्यूब मेरे को चाहिए वहां पे, तो एक्स क्यूब बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे एस की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की कितनी पावर लिख दिया, 3/2 लिख दिया। बी नेट मैग्नेटिक फील्ड आया बराबर कहाँ पे, पी पॉइंट पे। अगर एक्स दूरी पे, सेंटर से एक्स दूरी पे रेडियस आर है, तो ये फॉर्मूला वी हैव टू यूज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2 पावर, बराबर। ये क्लियर हो रहा है, बराबर। अगर इसकी स्पेशल केस की बात करूं तो अलग अलग स्पेशल केस क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला एक बार हम लोग फिर से एक बार लिख देता हूं, बी नेट क्या हमने लिखा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, बराबर। तो स्पेशल केस में क्या रहेगा, स्पेशल केस में बच्चों ऐसा कि अगर सेंटर ऑफ रिंग मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर ऑफ रिंग, तो सेंटर ऑफ रिंग में एक्स की दूरी कितनी है, एक्स बराबर क्या ले लेंगे, मैं 0 ले लूंगा। देखो यहाँ पे अगर एक सेंटर ऑफ रिंग मतलब ये पॉइंट को यहां ले लिया तो एक्स की वैल्यू तो कितनी 0 हो जाएगी, तो एट एक्स सेंटर ऑफ रिंग एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एट सेंटर ऑफ रिंग, तो क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक्स बराबर आपको 0 ले लेना है, तो एक्स बराबर 0, तो आर से ये क्या होगा, आर क्यूब हो गया, आर क्यूब मतलब म्यू नॉट आई आर आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला किसका आ गया, याद करो, जो हमने फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, इसका फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ गया, बराबर। क्लियर हो रहा है, ये हो गया सेंटर ऑफ रिंग, इसका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया स्पेशल केस के लिए, बराबर। इसकी अलग अलग मैं डायरेक्शन बात करूं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट करें, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन on the axis of circular current carrying circular loop। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के ऊपर, बराबर। तो अब इसमें ये देखो सिंपल एक भाषा में आपको समझाता हूं बच्चों, कि मेरे पास एक लूप था, बराबर। अगर करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉक इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है, कहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स को कर्ल करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब कहां मेरा जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में, इनवर्ट करेगा, तो यहाँ पे थंब अंदर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इसमें अंदर जाएगा, इसकी डायरेक्शन में क्या करूंगा, क्रॉस, बराबर। तो यहाँ पे अंदर जाएगा तो आपको क्या सिंबल करना है, क्रॉस करना है। अगर यही चीज को अगर यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरा थंब आउटवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे डॉट मतलब आउटवर्ड जा रही, तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ट जा रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड जा रही है, बराबर। ये क्लियर हो रही बात। अच्छा, तो आपको यहाँ पे एक और दूसरी बात हम आपको बच्चों, ये अगर यही चीज को बताओ, अगर ये क्लॉक मतलब करंट ऐसे जा रहा है, बराबर, तो ये अल्फाबेट का एस को मैं ऐसे बना सकता हूँ, एस का ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये एस का ये एरो और ये एरो सेम डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल की बात करें तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो नॉर्थ का ये पोल और ये पोल दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये पोल से और ये पोल सेम, मतलब
अब देखो ये क्लॉकवाइज जा रहेगा तो साउथ जैसा बिहेव करेगा, साउथ जैसा बिहेव करेगा मतलब हमने बाहर मैग्नेट में देखा था, अगर साउथ जैसा बिहेव करेगा तो नॉर्थ पोल से बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर निकलेगी, साउथ पोल में अंदर जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो अगर यही चीज को मैं पीछे से देखूंगा, अगर क्लॉकवाइज यहां से दिख रहा है ये वाला, तो यहां से मैं देखूंगा तो मेरे को कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। यही चीज को मैं यहां से देखूंगा तो कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज। अगर इस तरफ साउथ है, पीछे क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। यही की बात करूं तो ये लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, ऐसे नॉर्थ पोल है तो पीछे की तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा, बराबर। तो ऐसे इस तरह से बात क्लियर। ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज तो कैसा होगा, साउथ, साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की डायरेक्शन में आएगी, बराबर। तो ये क्लियर हो रहा है। तो ये सेम अगर मैं आपको यहाँ पे हमने करंट कैरिंग लूप बनाई थी, ये डायग्राम याद करो भाई, ये सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी हम लोग मैं इसकी डायरेक्शन बाइंड करूं तो आपको क्या करना है, इसको अगर इसको लो लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कर्ल द फिंगर्स राइट हैंड फिंगर्स in the direction of current, तो राइट हैंड थंब इंडिकेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के, राइट हैंड थंब्स को, फिंगर्स को कॉल करने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो मेरा राइट हैंड थंब इंडिकेट कहाँ करेगा, वो मेरे को क्या इंडिकेट करे, वो राइट हैंड थंब इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बराबर। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ओके। तो यहाँ पे कोई मेरे पास एक लूप था, बराबर। इसके ये आउटवर्ड पार्ट है, अंदर के पार्ट है। तो करंट ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो इसकी डायरेक्ट, ये इसका सेंटर ओ है, इस तरफ प्लस, इस तरफ क्या आएगा, माइनस है। तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगा, आपको ये खो ऐसे पास हो रहा है, ऐसे है, क्लियर हो। अब ये चीज मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे को कैसा, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है। ये डायग्राम को यहां से देख रहा हूं तो मेरे को कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, बराबर। ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे ये मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहां से ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये, अब देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहाँ पे मेरे पास रिंग है, देखो ये रिंग पे अगर यहाँ से मेरे को एक क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है, बराबर। फील आना चाहिए, क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्लॉकवाइज जैसे होगा तो क्या होगा, साउथ जैसे, यहाँ से क्या होगा, साउथ पोल हो गया। यही से यहाँ से अगर क्लॉकवाइज था तो यहाँ से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा, नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की डायरेक्शन में होगी, साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से क्या है कि बाहर निकल रही है और यहाँ पे अंदर घुस रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ क्या है, बाहर निकल रही है, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, बराबर, क्लियर हो रहा है। अगर यही चीज को यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज है तो ये अगर डायग्राम को बच्चों मैं दूसरी तरीके से बनाऊँ तुम लोग को, यहाँ पे दूसरा ही बना दे, छोटा सा डायग्राम, बराबर। अभी ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे आ रहा है सेंटर से, अब ऐसे जा रहा है, इसका रिवर्स, पहले ऐसे था, अभी कैसे ऐसे जा रहा है। यहां से मेरे को कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो कैसे होगा, नॉर्थ पोल का, तो पीछे क्या होगा, साउथ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसा होगी, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, क्लियर हो रही बात, बराबर। तो यहाँ से होगा, इधर से इस तरफ होगा। इसकी मैग्नीट्यूड बताओ तो कैसा होगा, मैग्नीट्यूड की बात करो तो सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरह यहाँ पे मैक्स टू मैक्स होगा, क्योंकि जितना आप दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंटर है, सेंटर पॉइंट वो है। तो यहाँ क्या है, मैक्स टू मैक्स मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर जैसे जैसे राइट साइड में गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, बी मैक्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस तरफ भी क्या होगा, कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये प्लस एक्स है, ये क्या आपका माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस एक्स है, माइनस में हम चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हो नहीं रहा है,
माइनस, ठीक है, प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए पी एंड क्यू लूप है, दो लूप है, दोनों लूप बाजू बाजू में रखे, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r रखा है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि भाई ये कॉमन एक्सिस है और डायरेक्शन ऑफ द दोनों में क्लॉकवाइज है, सीन फ्रॉम द वो, यहाँ से क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन एस की ऐसे ऐसा जा रहा है। अगर ये बाहर का पार्ट है तो आई एम मेकिंग द डार्क कलर से कर देता हूँ, ये डार्क का कलर, बराबर। यहाँ से बात करूँ तो इसमें क्या है, क्लॉकवाइज है तो इसके क्या है, बाहर के डायरेक्शन में ऐसे कर दिया। तो यहाँ करंट कैसे 2i है, 2 गुना ज्यादा है, यहाँ पे एक करंट आई है, बराबर। तो यहाँ पे अगर देखो क्लॉकवाइज होगा तो ये किसके जैसे साउथ जैसे बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ जैसे बिहेव करेगा, तो साउथ जैसे बिहेव करेगा। तो दोनों तरफ साउथ साउथ, मतलब साउथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की डायरेक्शन में घुसेगी। तो ये B1 है, ये क्या है B2 है। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर जाएगी, क्योंकि ये 2 गुना करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 2 टाइम्स होगी, तो इस डायरेक्शन में आएगी। तो अब B1 का बराबर लिख दूंगा तो क्या आएगा, μ0I r²। इसकी रेडियस क्या, दोनों की r दिया है तो r, और इसकी भी क्या है r, μ0I r²। 2 r² प्लस r² की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, बराबर। इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, इधर लेफ्ट साइड में है। B2 में क्या आएगा, उतना आएगा पर 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना करंट है। 2r² प्लस r² की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B2 माइनस B1 करना पड़ेगा। B2 माइनस B1 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि B2 ज्यादा है, B2 ज्यादा है तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये, तो क्या आएगा μ0I r²। तो ये r² प्लस 2r² की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो और इसको अगर क्लियर करूँ सिंप्लीफाई करके, μ0I r², 2 का 1 पावर, 2 का 5/2 पावर हो जाएगा। तो r³ बराबर क्या आएगा, r हो गया, तो μ0I 2 का 5/2 अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 2 गुना करंट ज्यादा है, तो 2 गुना करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 2 टाइम्स ज्यादा होगा, बराबर। अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन भी उसके जैसे ही, अपन खाली डायरेक्शन की बस चेंजेस है। अब देखो यहाँ पे सेम, जो सब कुछ सेम टू सेम ही है, पर यहाँ पे अभी क्या कह रहे हैं, देखो डायरेक्ट थ्रू हो। अब इसमें एक में क्लॉकवाइज दिख रहा है, P में क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो देखो P में ये बाहर का पार्ट है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा तो इसमें कैसे साउथ जैसा बिहेव करेगा। और यहाँ से अगर देखा जाए, बाहर का पार्ट है बच्चों, ये बाहर का पार्ट है, ऐसा है, तो ये कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसमें क्या है, करंट ऐसे घुसेगा, यहाँ से बाहर निकल, तो ये क्या है, नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा। तो नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर निकलेगी साउथ में, तो इसका B1 इधर आएगा, इसका B2 भी इधर आएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या किया था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एक का फाइंड करके। अब देखो दोनों में करंट तो इक्वल ही जा रहे हैं, दोनों में करंट आई है, तो दोनों में करंट क्या है, रेडियस आई करंट, दोनों में करंट आई जा रहा है। वो लास्ट क्वेश्चन में एक में आई था, एक में 2 आई था, तो एक का फाइंड करके मल्टीप्लाई 2 कर देखो डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो B बराबर क्या लिख देंगे, μ0I r², 2r² प्लस r² की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई और करे तो μ0I r², 2 क्या, 2r² की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगा μ0I r², 2 5/2 r³। ये किसके द्वारा, एक के द्वारा आया, तो हमको तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, तो इसमें B नेट इक्वल टू कितने से 2B कर देंगे, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा 2 μ0I r², 2 5/2 r³। और डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड में आएगी, बराबर। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर जाएगी, बराबर। क्लियर हो रहा है। ओके, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो एक लूप यहाँ पे है, एक लूप यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे, दोनों के द्वारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, ओ पॉइंट पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कल, मतलब करंट सर्कुलर लूप बहुत स्मॉल है, तो इसकी रेडियस r ले लेते, इसकी भी रेडियस r है, उसकी इक्वल रेडियस है r, बराबर। आइडेंटिकल मतलब स्मॉल, इक्वल है, स्मॉल आइडेंटिकल इक्वल, सर्कुलर स्मॉल मतलब बहुत, उसकी रेडियस छोटी है, इक्वल करंट जा रहा है, करंट भी इक्वल है, आर प्लेस विद द जियोमेट्रिकल एक्सिस परपेंड, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पता वो पॉइंट पे। बराबर। अब यहाँ देखो ये डायग्राम है, तो ये मेरे को कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो किसके जैसे, साउथ जैसे बिहेव करेगा। साउथ मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की खींचेगी, B बनाएगी, बराबर। अब यहाँ की बात करूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेरे को ऐसा है,
तो ये कैसे आएगा, यहां से मेरे को ऊपर से देखूंगा तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर इधर आएगी। तो दोनों क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसका क्या कहेगा, दोनों का इक्वल ही होगा। अगर B1 की बात करूं कि B2 की बात करूं तो ये इक्वल होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, बराबर। अभी यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर होगी बी नेट, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर अगर एक इधर है, एक मेरा यहाँ पे एक इधर था, एक इधर था, तो इधर आएगा नेट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी तो कैसे फाइंड करेंगे, बी नेट पाइथागोरस लॉ लगा दो, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, हालांकि दोनों इक्वल ही है, लेके आएगा √2 B1 स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा √2 B1, या B1 लिखो B2 लिखो, बात तो एक भी है, B1 बराबर क्या B2 है, तो √2, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की कितनी पावर हो जाएगी, 3/2 हो गया, बी नेट आ गया, बराबर। अब यहाँ पे ये ठीक है, आंसर तो बहुत सही है, बट अगर वहां पे अगर इस तरह मेंशन किया टू स्मॉल, मतलब x की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द r, x इज ग्रेटर देन r, ये सही है। तो आपको x के कंपेयर में अगर r को इग्नोर करोगे तो कैसा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, बी नेट √2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, x को इग्नोर करना है तो आपको 2x³ हो जाएगा, नीचे इग्नोर किया, बराबर, तो x स्क्वायर ये क्या हो गया, तो 2x³ हो गया, बराबर। नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।